तो मैंने ना 9th में पढ़ाई करी ना 10th में। 10th के अंदर अपने आए थे, लेकिन फ़र्क पता किसको पड़ा, जब 11th में मैं टॉप मारूंगा। और जब 11th का रिजल्ट आया तो आपके पेरेंट्स के फेस पर जो हैप्पीनेस होगी ना, जब तुम उसे देखोगे अपने रिजल्ट डे पर। वैसे ये वीडियो मुझे कई दिन पहले बनाना चाहिए था, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 18 अप्रैल हो चुकी है एंड 22 मार्च को हमारे क्लास 11 का रिजल्ट आया था। हमने अपनी क्लास के अंदर टॉप मारा था, चारों तरफ खुशनुमा माहौल था, हमारे टीचर्स खुश थे, हमारे पेरेंट्स खुश थे, हम भी खुश थे, हमारे दोस्त लोग खुश थे, हमारे सब्सक्राइबर लोग यानी आप लोग भी बहुत खुश थे। हमने उस दिन आपको सिर्फ इतना बताया था कि हमारा 11th का रिजल्ट आया है और हमने टॉप किया है। लेकिन मैंने दो बातें और आपसे कही थी कि मैंने ये क्यों किया और कैसे किया, इसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो दिस वीडियो इज अबाउट मैंने ये क्यों किया। मेरी भी वही सोच है, दैट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, देन व्हाई आई फोकस्ड ऑन दैट सिंगल शीट ऑफ पेपर, दैट मार्क शीट। उसकी कहानी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है क्लास 10th से। क्लास 10th में आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, 9th में भी और 10th में भी। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था 9th 10th के अंदर, बिकॉज 9th और 10th में हमको क्या पढ़ाते थे, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा सब्जेक्ट हुआ करता था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की एक इतनी पतली सी किताब थी जिसके अंदर 4 से 5 कहानियां दे रखी थी और कह दिया था कि हाँ, हमने आपको पैसे के बारे में बता दिया, इकोनॉमी के बारे में बता दिया, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया। एंड मेरा जो इंटरेस्ट था, ना मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना था, ना मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना था। मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं था कि जिसमें कुछ बनाना पड़े। मुझे कुछ बनाना नहीं था, ना मुझे कुछ बनाना था, ना मुझे भगवान बनना था यानी कि डॉक्टर। तो कुल मिलाकर जो हमारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते थे, साइंस के, सोशल साइंस के और मैथमेटिक्स के, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, जिसमें कि कुछ लाइक ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स हैं, और भी कुछ हैं जो कि मुझे याद नहीं, इंटरेस्ट नहीं था ना, तो याद भी नहीं है। कुल मिलाकर ये था कि वो टॉपिक मुझे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लगते थे अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे सीखना था कि चीज़ों में पैसा कैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उससे रिटर्न कैसे आता है, और किसी बिजनेस को स्टडी कैसे किया जाता है उसके अंदर पैसा लगाने से पहले, या फिर खुद का बिजनेस कैसे किया जाता है। ये चीज़ें मैं सीखना चाहता था, ये चीज़ें मैं बड़े होकर करना चाहता था। लेकिन 9th और 10th में ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं था हमारे पूरे सिलेबस के अंदर। तो मैंने ना 9th में पढ़ाई करी ना 10th में। बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा इस वजह से ही, क्योंकि अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मुझे देखोगे तो पढ़ाई तो मैंने करी नहीं थी, तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो गया मैं। ठीक ठाक नंबर ले आया था, वही बिलो एवरेज वाले 10th के अंदर अपने आए थे 77% मार्क्स। जब 10th का रिजल्ट आया तो मुझे तो पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आया। अपना एक कज़न था जो कि 10th में ही था उस टाइम पर, उसका फ़ोन आता है कि भाई रिजल्ट आ गया 10th। मैंने अच्छा आ गया, लाओ अभी देख लेते हैं कैसे देखना। मुझे ये भी नहीं पता था रिजल्ट कैसे देखते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे वेबसाइट पर जाना है, रोल नंबर डालना है और 2-3 मैं भूल गया क्या क्या डालना था, अब मुझे याद नहीं। तो मैं अपना एडमिट कार्ड लाया, वेबसाइट पर गया, वो सब लिखा, एंटर किया, मार्क्स आए दिखे सामने, उन सबको कैलकुलेटर में लिखा, कैलकुलेट करा, अल्टीमेट परसेंटेज बनी 77%। भाई से पूछा, भैया तुम्हारे कितने नंबर आए? बोला भाई 94%। मैंने कहा हाँ ठीक है, आ गए। मेरे 77 आए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके 94 आए, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ना उससे कोई फ़र्क पड़ा। देखो, अपनी सोच भी यही है कि मार्क्स से कुछ नहीं होना, उसकी सोच भी यही है कि मार्क्स से कुछ नहीं होना। मेरे 77 आए, उसके 94 आए, इससे ना मुझे कोई फ़र्क पड़ा, ना उसे कोई फ़र्क पड़ा। लेकिन फ़र्क पता किसको पड़ा? हमारी मम्मी जी को। उनको हमारे जो ग्रेड्स थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, कि जब हमारा एक बच्चा 94% ला सकता है तो दूसरा 77 क्यों लाया है? तुम्हारे पास ऐसी क्या कमी है जो उसके पास, कोई चीज़ है, ऐसा कौन सा उसके पास रिसोर्स है जो तुम्हारे पास नहीं है? क्या उसका दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ है या कुछ भी? देखो, मैं तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। हम दोनों जो लोग हैं ना, हम दोनों बच्चे एकदम सिमिलर हैं। लोग तो कभी कभी हमारी शक्ल देख के भी चकमा खा जाते हैं, जिन्होंने हमको बचपन में देखा होगा ना, कुछ रिश्तेदार लोग जिन्होंने शायद हमको बहुत बचपन में देखा हो, और जब अब बड़े होकर वो देखते हैं तो वो कन्फ्यूज आ जाते हैं कि मैं वो हूँ कि वो मैं है। तो हम लोग इतने सिमिलर हैं, हमारे दिमाग, हमारी सोच एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इतने सिमिलर बच्चों में मार्क्स का इतना अंतर क्यों? मम्मी जी को ये तो पता था कि 94 लाना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि वो बच्चा भी लाया है तो ये क्यों नहीं लाया, ये नालायक है क्या? हंसना नहीं चाहिए। मम्मी जी को दुख था इस बात का कि यार तुम्हारे तो नंबर नहीं आए, हमने तो सोचा था तुम बहुत अच्छा करोगे। अब क्या बताऊँ, बहुत उनको दुख था। इसके लिए हमें बहुत ऐसे थोड़ा बहुत डांट भी पड़ी, थोड़ी बहुत पड़ी नाम के लिए, वैसे ज़्यादा नहीं। मम्मी जी बढ़िया आदमी हमारे, ऐसे डांटते वाटते नहीं है हमको, मस्त पेरेंट्स हैं हमारे। लेकिन ये बात मेरे मन में बैठ गई थी। मन यहाँ होता है कि यहाँ पता नहीं कहाँ होता, लेकिन मेरे मन में वो बात बैठ गई थी कि मम्मी जी को हमारा रिजल्ट पसंद नहीं आया है, और अब 11th में मुझसे ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं आने चाहिए। अब 11th में मैं टॉप मारूंगा।
और जब 11th का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मुकाबला, from the bottom निकला top। इसकी खुशी हमको भी थी, हमारे दोस्तों को भी थी, हमारे टीचर्स को भी थी, हमारे सब्सक्राइबर्स यानी कि आप लोगों को भी थी, हमारे पापा जी को भी थी, हमारे रिश्तेदारों को बड़ा ऐसे हजम नहीं हो रही थी ये बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी टॉप मार सकता है। तो खैर वो तो शायद अभी तक हजम भी नहीं कर पाए हैं इस बात को, महीना भर तो हो गया, तो छोड़ो, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा खुशी थी हमारी मम्मी जी को, बिकॉज उनको हमेशा से चाहिए था कि हमारे बच्चे टॉप मार हैं, कभी तो इनके भी मार्क्स आएँ, कभी तो हमको भी स्टेज पे बुलाया जाए, कभी तो हमको भी ऐसे सम्मानित किया जाए, स्टेज पे बुला के फ़ोटो वोटो खिंचवाया जाए और बड़ी इज्जत दी जाए। तो एक्चुअली उस दिन वही हुआ। 22 मार्च को जब मैंने देखा अपनी मॉम के फेस पर वो हैप्पीनेस, आई वॉज लाइक इट वॉज वर्थ इट। दिन रात पढ़ाई करना, मार्क्स के ऊपर पहली बार फोकस करके देखना और इतने अच्छे मार्क्स लाना, इट वॉज टोटली वर्थ इट। तो मम्मी जी का हमेशा से जो एक सपना था कि हमारे बच्चा भी या हमारा बच्चा या हमारे बच्चे कभी टॉप मारे और हमको स्टेज पे बुलाया जाए, इनको मेडल दिया जाए एंड काफ़ी सारी रिस्पेक्ट मिले, वो सपना एक सपने की तरह ही था जो कि पूरा हो गया। एंड मुझे उस दिन सिर्फ इसी बात की खुशी हुई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब भी कि मेरे 10th में कितने मार्क्स आए या 11th में कितने आए या फिर 12th में कितने आएंगे, आई डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल। मगर मुझे खुशी थी सिर्फ मम्मी जी की खुशी की, क्योंकि यार बचपन से मैं उनको उन्होंने बहुत हमसे कहा, बहुत चाहा, बहुत हमको डांटा कि बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, नंबर ले आओ, कभी तो मार्क्स ले आओ, कभी तो ये कर लो, कभी तो तुम भी टॉप मारो। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी, तो मैंने कहा यार चलो एक बार सुन लेते हैं और कुछ करके देखते हैं। तो यही थी कहानी। बहुत ही एक रैंडम डिसीज़न कि ठीक है अब आपको लगता है कि मार्क्स मैटर करते हैं तो चलो ले यार, इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। तो इस कहानी से आपको यही सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं कि आप एक बार तो अच्छे मार्क्स लाओ, आप भी टॉप करो, आपको सम्मानित किया जाए स्टेज पर बुलाकर, तो मैं कहता हूँ गिव इट अ शॉट। क्यों नहीं करो ना इस चीज़ को। हो सकता है मार्क्स आपके फ्यूचर में काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स के फेस पर जो हैप्पीनेस होगी ना, जब तुम उसे देखोगे अपने रिजल्ट डे पर, तब तुमको लगेगा कि इट वॉज वर्थ इट, जैसे मुझे भी लगा। एंड मैं अब भी कहता हूँ मैं 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस एक बार फिर चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो आप। और ये मैंने कैसे किया इसका वीडियो भी पता नहीं आया होगा कि नहीं, आ गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं आया होगा तो आने वाला होगा यार। सब्सक्राइब कर लो, तब तक बाय बाय।